Hello students, I am Dr. Priyanka and we are doing with the chapter Principles of Inheritance and Heredity. We are doing chapter number 5. बच्चे लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशंस को। बच्चे आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर। सेक्स डिटर्मिनेशन का अगर मैं आपको साफ साफ और सीधा सीधा मतलब बताऊं तो सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब होता है लिंक डिटरमाइन करना। लिंक, सेक्स मीन्स लिंक, हिंदी अनुवाद कर दिया मैंने सिंपल सा। लिंक का मतलब ये होता है वेदर योर गैमेट्स आर ऑफ द मेल कैरेक्टर, मेल है या फीमेल है आपका, ठीक है। अब यही कैरेक्टर है जो हम लोगों के दो कैरेक्टर मेन है। अगर मैं ह्यूमन बींग्स की बात करूं, ह्यूमन बींग्स में मेल्स एंड फीमेल्स, तीसरा ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं है। हम ट्रांसजेंडर जो कैरेक्टर्स लेते हैं बच्चे, दे आर द म्यूटेंट्स ग्रुप। बेसिकली हम लोग उनको म्यूटेंट्स कह देते हैं, उनको डिसऑर्डर्स कह देते हैं, सम ऑफ द अदर काइंड। बट फिलहाल अभी हम अगर सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करें, देन हाउ यू गोइंग टू नो दैट द सेक्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, how you gonna decide, who will gonna decide the sex of the organism। एनसीईआरटी सीबीएसई इस लेवल पे आपको ये जरूर बताना चाहती है कि how you gonna decide, how you gonna let know about the sex of the child, ठीक है। अब हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये किया था कि क्रोमोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल, क्रोमोसोम्स की लिंकेज होती है, क्रोमोसोम्स का ऊपर नीचे क्रोमोसोम्स की लिंकेज को रिकॉम्बिनेशंस जब आप हमारी होती हैं तब हाउ रिकम्बाइन, हाउ क्रोमोसोम्स विल रिकम्बाइन एंड मेक द स्पेसिफिक डीएनए। जब एक डीएनए, अब जैसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन हम लोगों ने उस दिन येलो ऑरेंज के किए थे, रेड और ब्लू के किए थे, ऐसे कॉम्बिनेशन बनाने, तो आपके मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटीज हैं वो कितने टाइप की पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। आज हम लोग बच्चे थोड़ा सा उससे ऊपर लेवल पे पढ़ेंगे दैट हाउ, आज हम लोग बच्चे उससे ऊपर लेवल पे पढ़ेंगे दैट हाउ सेक्स डिटर्मिनेशन। आप कभी अल्ट्रासाउंड करवाने गए हो, ठीक है, कभी अल्ट्रासाउंड करवाने गए हो, कभी कुछ हो, तब आप लोगों ने ये देखा हो कि कभी अल्ट्रासाउंड वगैरह कराने गए हैं तब आप लोगों ने अल्ट्रासाउंड जो रूम्स होते हैं उसके बाहर लिखा होता है, या किसी भी लैब्स वगैरह में लिखा होता है कि यहाँ लिंक की जांच नहीं की जाती है, ये करना कानूनन जुर्म है। एज फॉर नाउ इंडिया में सेक्स डिटर्मिनेशन इज प्रोहिबिटेड, अलाउड नहीं है, बिकॉज हमारी जो रेसेस है, हमारी रेस की मेंटालिटी कुछ इस प्रकार है कि इफ मैं बात करती हूँ गर्ल चाइल्ड की, तो गर्ल चाइल्ड का अगर वो लोग लिंग पता कर लेते हैं तो वो उसको मार देते हैं, वो उसको अबॉर्ट करा देते हैं, उसकी मेडिकल टर्मिनोलॉजी हो जाती है, टर्मिनेशन हो जाती है, ठीक है। तो अगर मैं सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करूं तो सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब है, अब हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि कौन से वो कैरेक्टर्स हैं बच्चे जो सेक्स को डिफाइन करते हैं, एक सेक्स को, एक जेंडर को डिफाइन करते हैं, और कौन से वो कैरेक्टर हैं जो कि एक दूसरे से अलग करते हैं एक ऑर्गेनिजम्स को दूसरे ऑर्गेनिजम्स का सेक्स लिंक कैरेक्टर कर देते हैं। तो बेटे क्रोमोसोम्स की अगर मैं बात करूं, अगर मैं क्रोमोसोम्स की बात करूं तो क्रोमोसोम्स डिसाइड्स, और जीन्स, यू कैन पर्टिकुलरली से जीन्स डिसाइड सेक्स ऑफ द चाइल्ड। अब मैंने लास्ट टाइम पे बात की थी कि क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम्स are thread-like structures, ठीक है, on which genes या in which genes are located, या you can say through which genes are not located, genes are placed within. So if this is a thread like structure, then
इसमें जो ये मैं लाल लाल बना रही हूं, दीज आर जीन एंड दिस सिंगल क्रोमोसोम इज योर, ठीक है। ये सारा आपका पूरा, ये आपका हो जाएगा क्रोमोसोमल थ्रेड, ठीक है। और ये बच्चे हो जाएंगे ये इनको आप बोल दोगे जी, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन की। तो mechanism of sex determination has puzzled the scientist। जब शुरू में बात हुई जीन्स की, क्रोमोसोम्स की, तो सबसे पहले तो साइंटिस्ट को बच्चे जीन्स के बारे में ही कुछ इतना नॉलेज नहीं थी कि क्या होते हैं, ठीक है। साइंटिस्ट थे, दे वर वेरी कंफ्यूज्ड। साइंटिस्ट जो थे बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे कि जीन्स एंड क्रोमोसोम्स की थ्योरी को क्या था। लास्ट क्लास में अगर बच्चे आपको याद हो तो हम लोगों ने बात की थी थ्योरी की, ठीक है। एक थ्योरी थी जिसमें हम लोगों ने ये बात की थी कि मॉर्गन ने इंडिपेंडेंसी एंड द जीन्स को बताया था। वो थ्योरी क्या थी? अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट क्लास में उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन किया था। अब बच्चे हम थोड़ा सा उसके सेक्स डिटर्मिनेशन की अगर मैं बात करूं तो सेक्स डिटर्मिनेशन में मैं बात कर रही हूँ कि वो कौन से क्रोमोसोम्स हैं या वो कौन सा क्रोमोसोम्स ऑफ पेरेंट्स हैं विच विल गोइंग टू डिफाइन द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। तो क्रोमोसोमल mechanism of sex determination can be traced back to some extent। अब ये जो क्रोमोसोमल मैकेनिज्म हम लोगों ने पढ़ा लास्ट क्लास में, इसी से ही आगे ये सेक्स डिटर्मिनेशन की, सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम्स की आई। बच्चे कुछ क्रोमोसोम्स ऐसे होते हैं, अब एक सवाल है जो आप अपने खुद से दिमाग में पूछो कि वाई ओनली स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड गेमेट्स एक फर्टिलाइजेशन के दौरान पार्टिसिपेट करते हैं, फर्टिलाइजेशन के दौरान पार्टिसिपेशन करते हैं और न्यू सेल बनाते हैं, ठीक है। वाई गेमेट्स या यू कैन से स्पेशलाइज्ड सेल्स पार्टिसिपेट during fertilization for reproduction प्रोसेस। रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में एक गैमेट्स को हमने नाम दे दिया विच आर नोन एज द स्पेशलाइज्ड सेल्स। अब बच्चे वो जो स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, व्हाई दी स्पेशलाइज्ड सेल्स, क्यों ऐसा नहीं है कि अगर मैं हार्ट के सेल्स को दूसरे के हार्ट के सेल से फ्यूज करा दूंगी या फर्टिलाइज करा दूंगी तो वो एक न्यू ऑर्गेनिज्म बना दे? ऐसा क्यों है कि गैमेट्स हैं जो वो ही फर्टिलाइजेशन के दौरान जाते हैं और एक रिप्रोडक्शन का प्रोसेस करते हैं। वो भी एक सेल है, हार्ट भी एक सेल है। देन व्हाई इट हैपेंस सो कि व्हाई द गेमेट्स आर इन्वॉल्व ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन। बच्चे बात ये होती है कि गेमेट्स, हमने क्रोमोसोमल मैकेनिज्म लास्ट क्लास में किया था। अब क्रोमोसोमल मैकेनिज्म से ही आगे साइंटिस्ट ने थोड़ा सा उसका एक्सटेंडेड वर्जन निकाला। उस एक्सटेंडेड वर्जन में बच्चों साइंटिस्ट ने ये फाइंड आउट किया कि क्रोमोसोमल थ्योरी में दे कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट।
दे कैरिड आउट सम एक्सपेरिमेंट इन इंसेक्ट। सबसे पहले उन लोगों ने इंसेक्ट्स पे पता लगाने शुरू किया एंड ऑब्जर्व किया कि ओनली गेमेट्स में ही सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम्स होते हैं, जो कि सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम्स होते हैं वही क्रोमोसोम्स होते हैं, उन जीन्स में वो क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि, ठीक है, गैमेट्स में सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम्स होते हैं जो इंफॉर्मेशन आगे फर्दर पास्ड ऑन करते हैं। ठीक है, insects and observe the genetic basis या क्रोमोसोमल बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, इसमें क्या हुआ, सबसे पहला कौन था, हैंकिंग ने बच्चे ये बोला था, हैंकिंग था 1891। उसने न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को स्पेसिफाई किया था। He specified nuclear structure of cell। ठीक है, उसने न्यूक्लियर के स्ट्रक्चर को स्पेसिफाई कर दिया था। उसने क्या पता लगाया, ऑल थ्रू गेमीटोजेनेसिस, उसने ये पता लगाया, गेमीटोजेनेसिस बाद में उसने ये पता चलाया न्यूक्लियर के स्ट्रक्चर में, दैट उसने बेसिकली सबसे पहले अपनी ऑब्जर्वेशंस पे कुछ ऑब्जर्वेशंस की। अब एनसीईआरटी में, सीबीएसई में ये ऑब्जर्वेशंस दिखाई देने लग जाती हैं। क्या ऑब्जर्वेशंस थी बच्चे ये, कि उसने ये पता लगाया न्यूक्लियर स्ट्रक्चर्स ऑल थ्रू हिज ऑब्जर्वेशन, हम लिख सकते हैं। अब उसने अपने ऑब्जर्वेशन से ये फाइंड आउट किया दैट इन फ्यू इंसेक्ट्स, at 50% of the structures, physical, you can say internal to morphological या internal to altered। ठीक है, whereas 50% did receive same structures। उन्होंने ये कहा कि 50% ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स थे, ऐसे स्ट्रक्चर्स थे जो कि बिल्कुल पेरेंट्स के आए हैं, और 50% सिमिलैरिटीज में ऐसे थे जो कि ऑल्टर होके आए हैं, मतलब जिनकी इंफॉर्मेशन ऑल्टर होके आई है। तब हैंकिंग ने बताया, देन हैंकिंग gave the theory, or you can say then Hanking gave the name to this structure as X body। ठीक है, बट एक्सप्लेन नहीं कर पाया। समझ में आ रही है बच्चे, एक्सप्लेन नहीं कर पाया, और उसने इंपॉर्टेंस बता दिया, बट ही कुड नॉट एक्सप्लेन। कि हैंकिंग ने ये बता दिया कि हैंकिंग ने ये बताया कि कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर पास ऑन हो रहा है, और जब वो पास ऑन हो रहा है तो 50% तो वो जो फिजिकल स्ट्रक्चर था, जो मेन था, वो तो चेंज हो रहा है, और 50% किन्हीं इंसेक्ट्स में वेरी कर रहा था। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? जो मैंने ऊपर बताया
जो मैंने ऊपर बताया कि 50% ऑफ स्ट्रक्चर इंटरनल और फिजिकल चेंज हो रहे थे ऑर्गेनिजम्स में और 50% बिल्कुल सेम थे पेरेंट्स के, तो दैट मीन्स कि उनका जो ये कॉम्बिनेशन था, कुछ ऐसा कैरेक्टर, एक ऐसी बॉडी थी जो कि चेंज हो रही थी, आल्टर हो रही थी 50% और 50% सेम थी पेरेंट के जैसी। समझ आ रही है? 50% सेम थी बिल्कुल पेरेंट के जैसी और 50% ऑल्टर हो रही थी। इसको हम लोग अभी आगे भी समझेंगे। फर्दर ये डिस्कवर हुआ दैट एक्स बॉडी ऑफ हैंकिंग, जो हैंकिंग ने एक्स बॉडी बोला था, वॉज क्रोमोसोम, कि वो क्रोमोसोम थी। सबने अपने अलग अलग बोले। मेंडल ने बोला कि जीन कर रहा है, उसने क्रोमोसोमल थ्योरी ने सबने बोला कि क्रोमोसोम्स की वजह से है। हैंकिंग ने बोला कि कुछ ना कुछ पास ऑन हो रहा है, ऑल्टर हो रहा है, उसने उसको एक्स बॉडी नाम दिया। फिर बाद में फर्दर साइंटिस्ट ने इसको आधार मान के आगे स्टडी की कि वो जो एक्स बॉडी हैंकिंग ने बोली थी वो एक क्रोमोसोम था जो 50% ऑल्टर हो रहा था और 50% स्पेसिफिकली पेरेंट्स को सिमिलरली वो कर रहा था, रिजेंबल कर रहा था। ठीक है। It was also found out that large number of insects अब एनसीईआरटी बच्चे ये कह रही है लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट्स showed the mechanism, लार्ज नंबर से नहीं, हरी करते हैं वैसे तो, बट एनसीईआरटी इज सेइंग लार्ज नंबर। ठीक है। showed the mechanisms of sex determination। हम लोगों को बच्चे बिल्कुल स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी के थ्रू जाना है अगर हम लोग सीबीएसई फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। अब होता यह है कि सारे मैकेनिज्म्स में सेक्स डिटर्मिनेशन होगा। ठीक है। वी आर नॉट टॉकिंग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज ऑर्गेनिजम्स जो बिल्कुल प्राइमरी लेवल के किंगडम में आते हैं, बट बच्चे हम मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में ये बात करते हैं कि मैकेनिज्म्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, मतलब यू कैन डिटरमाइन द सेक्स। पॉलीफेरा में यू कांट डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया में तो ऐसा नहीं होता कि ये लड़की और बैक्टीरिया है, वो लड़का बैक्टीरिया है, ऐसा नहीं होता ना। जब आप कार्टून भी ड्रॉ करते हैं तो अगर आप लड़की भी ड्रॉ कर रहे हैं तो उसकी आंखें कुछ यूं बनाएंगे एंड लड़के की आंखें थोड़ी सी राउडी टाइप से बनाएंगे, लाइक दैट। उसको एक टोपी पहना देंगे। हाउ यू गोना डू दैट? बिकॉज आपके पास एक इमेजिनरी डायग्राम है। ठीक है। लड़की है, अगर फीमेल की बात हो रही है तो थोड़ा सा फेमिनाइन कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। तो दैट इज ऑल टॉक्ड अबाउट, दैट इज ऑल डिपेंडेंट ऑन द सेक्स ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है। जिसको एक्स बोला गया, एक्स क्रोमोसोम। ठीक है। उस एक्स बॉडी को लास्ट में क्रोमोसोम बोला गया, उसको बाद में रीडिफाइन करके एक्स क्रोमोसोम बोल दिया गया। ठीक है। दैट इज ऑल एग बियर एन एडिशनल, जिस में भी एग्स बनते हैं ना बच्चे, उन सब में एक एडिशनल क्रोमोसोम पाया जाता है। सब में, हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग क्रोमोसोम होते हैं। फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने किया। लेकिन बच्चे जिन में भी एग्स, जो भी ऑर्गेनिजम्स एग जनरेट करते हैं ना, वो उन सारे ऑर्गेनिजम्स में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम पाया जाता है सेक्स का। वो सेक्स का क्रोमोसोम होता है कि वो सेक्स का क्रोमोसोम यूं होता है कि वो उस ऑर्गेनिज्म का ये बताता है कि द सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज द मेल और द फीमेल। ठीक है। बिसाइड्स अदर क्रोमोसोम्स, एक अदर क्रोमोसोम, मतलब बहुत सारे अलग अलग क्रोमोसोम्स होते हैं, हाइट का ये है वो है, जिसको आप ऑटोजोम्स भी कह सकते हो। सेम। ठीक है। ऑटोमेटिकली सब में ही आते हैं बेसिकली ये कैरेक्टर।
ठीक है, यूनिफॉर्म, ठीक है। बट एक जो क्रोमोसोम्स होता है वो सब में सेम नहीं होता, सबका सेक्स तो सेम नहीं होता ना, सो दैट क्रोमोसोम इज डिफरेंट एंड वेरी, ठीक है। सम स्पर्म bearing या the some sperm bear और यही क्रोमोसोम जो ये एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम पाया जाता है, ये पाया जाता है आपके गैमेट्स में, सारी बॉडी में नहीं पाया जाता ये क्रोमोसोम स्पेशली आपके गैमेट में पाया जाता है, जिसमें एक सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर होता है उस ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। बियर द क्रोमोसोम ठीक है, जिन जो स्पर्म बनाते हैं उनमें ये क्रोमोसोम पाया जा प्रेजेंट भी होता है और नेगेटिव मतलब एब्सेंट भी हो सकता है, ठीक है। उनमें ये कैरेक्टर पॉजिटिव भी हो सकता है और एब्सेंट भी हो सकता है, ठीक है बच्चे। द एग fertilized by sperm having and chromosome become female and egg fertilized by sperm in which sex chromosome is absent, then this chromosome then male is born, ठीक है। तो बेटे एग्स में एक सेक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है। ये जो सेक्स क्रोमोसोम होता है ये सब में अलग होता है, जो एग बियरिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें एग प्रोड्यूस होते हैं बाकी सारे क्रोमोसोम्स में, और जिनमें स्पर्म्स होते हैं उसमें ये क्रोमोसोम प्रेजेंट हो भी सकता है और एब्सेंट भी हो सकता है, और जो एग उन क्रोमोसोम्स के साथ करते हैं वो फीमेल्स बनती हैं, और अगर उनमें वो क्रोमोसोम्स नहीं होगा तो वो मेल्स बनती हैं, ऐसे होता है, ठीक है। इट इज ठीक है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। एक डेफिनेशन लिखते हैं। इस डेफिनेशन में हम लोग ये लिखते हैं, इट वॉज डिफाइंड टू it was defined that this specific chromosome is called sex chromosome, ठीक है। and rest chromosomes are called autosomes, ठीक है। रेस्ट क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड ऑटोसोम्स। ग्रास हॉपर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जिसमें एक्सओ टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, in which males have only one X chromosome while
male have only one X chromosome besides autosomes, and females have a pair of X chromosomes. That means parents, अगर मैं ग्रास हॉपर की बात करूं तो एक में XX होगा, उस XX को आप फीमेल बोल दोगे, और मेल में सिर्फ एक ही क्रोमोसोम है सेक्स का, दैट इज ओनली पेयर, ओनली वन प्रेजेंट, पेयर प्रेजेंट। ठीक है, अलग अलग स्पीशीज के बच्चे अलग अलग टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं, अलग अलग टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं। बोथ फीमेल एंड मेल्स जो डिपेंडेंट होते हैं उनका डिटर्मिनेशन को हम लोग बोल देते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। अलग अलग के कैरेक्टर सेट इन्हीं से होते हैं, अलग अलग स्पीशीज के कैरेक्टर स्केच इन्हीं सेक्स क्रोमोसोम्स की वजह से होते हैं। साउथ हाइट है, फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा है, फिजिकल स्ट्रक्चर किस पेरेंट को रिजेंबल कर रहा है, कौन सा करेक्टर आ रहा है, ऑल दीज सेक्स क्रोमोसोम्स आर डायरेक्टली you can say are directly resembling your parent according to the alteration and the 50% similarities, जो कि इस क्रोमोसोम्स की ऑल्टरेशन की वजह से और सिमिलैरिटी गेन करने की वजह से होता है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, एक स्पेसिफिक चीज की बात करती हूं कि मेल्स एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट ठीक है, काउंटर पार्ट स्मॉलर होता है जो कि कहलाता है वाई क्रोमोसोम। ठीक है, इन फीमेल्स, अब ये बात कर रहा है एनसीईआरटी। अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं तो एनसीईआरटी में बेटे एक लाइन है पेज नंबर 85 में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैमल्स इंक्लूडिंग मैन एक्स वाई क्रोमोसोम्स होते हैं। मैन में, मैमल्स में, मोस्ट ऑफ द मैमल्स में एक्स वाई क्रोमोसोम्स होते हैं मैन में। ठीक है, जहां पे बोथ मेल एंड फीमेल के सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। कोई इसमें नहीं होता, उसमें तो होता है बेटे एक कम है एक ज्यादा है, एक ज्यादा है एक कम है, लेकिन इसमें क्या है, बोथ मैन सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, बट क्या डिफरेंस होता है, क्रोमोसोम्स के डिफरेंस में डिफरेंस होता है। ठीक है, एनसीईआरटी क्लियरली कह रही है कि सारे ऑर्गेनिजम्स एक जैसे नहीं है। सारे ऑर्गेनिजम्स में ये नहीं हो रहा कि एक मिसिंग होगा, अगर मैं फीमेल हूं तो मेरे में एक मिसिंग है, यार अगर वो मेल है तो उसमें एक नहीं मिसिंग है। एनसीईआरटी ये कह रही है कि अगर मैं मैमल्स की बात कर लूं, स्पेशली मैन की बात करूं, तो उसमें बेटे मेल्स के, अगर मैं मेल्स की बात करूं तो उसमें दो क्रोमोसोम होंगे, एक होगा एक्स और एक वाई होगा। एक्स जो होगा स्लाइटली लार्जर होगा साइज में, और उसका एक काउंटर पार्ट होगा जिसे वाई बोल दिया गया है, वो थोड़ा सा स्मॉलर होगा। और फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स में सेम टाइप के दो एक्स होंगे। ठीक है, सेम टाइप ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो मतलब फीमेल्स बियर सेम टाइप्स ऑफ ऑटोसोम्स and autosomes plus XX chromosomes, or males bears autosomes plus XY chromosomes, ऐसे। ठीक है, लेकिन हेन के केस में बात करूं तो उल्टा होता है, ये चीज उल्टा होता है। क्या उल्टा होता है कि
दो टाइप के, पहले तो हम बात करते हैं, दो टाइप के सेक्स डिटर्मिनेशन देखे गए हैं। टू टाइप्स ऑफ सेक्स डिटरमाइनिंग क्रोमोसोम्स ऑब्जर्व। ठीक है, एक होता है बच्चे एक्सो टाइप, एक होता है एक्स एक्स टाइप, लेकिन उसमें मेल हमेशा दो डिफरेंट गेमेट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इसको जहां पे मेल दो डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, उसको क्या देते हैं, विद टू डिफरेंट, यार ये नहीं, मेल प्रोड्यूस टू डिफरेंट क्रोमोसोम इन गेमेट, इसको बोलते हैं मेल हेटेरोगेमी। और जहां पे फीमेल दो डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमोसोम बनाती है, होते हैं प्रेजेंट इन गेमेट, उसे बोलते हैं बेटे फीमेल हेटेरोगेमी। ठीक है, अब इसमें सारी चीजें सेम है, क्या है, सारी चीजें सेम है, बट डिफरेंट क्या है, इसमें है कि जहां पे मेल में टू डिफरेंट टाइप्स के क्रोमोसोम्स हो रहे थे, वहां अब फीमेल्स में दो डिफरेंट टाइप्स के गेमेट हो रहे हैं। ठीक है, उसको आपने मेल हेटेरोगेमी कह दिया। अब ये जो फीमेल्स में जिसमें दो डिफरेंट टाइप के, ये स्पेशली होता है बर्ड्स में और स्पेशली होता है हेन में। अब जो हेन बर्ड्स होती हैं ना, ठीक है, हेन जो होता है मेल, उसमें WW टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं विच इज सेम, लेकिन फीमेल्स में W और Z टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि अलग होते हैं, एंड दैट्स हाउ फीमेल्स विल गोइंग टू डिसाइड sex of the child. Females will going to decide the sex of the child. ठीक है, ये बात क्लियर होती है। अब बात करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ ह्यूमंस। अब हाउ सेक्स डिटर्मिन, अभी हमने जाना क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। बेटे अगर मैं इसकी बात करूं कि सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स हम लोग कैसे करेंगे, तो बेटे दो टाइप के, टू टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स हम लोगों ने ऊपर पढ़े। एक्सो क्रोमोसोम्स जिसमें एक में प्रेजेंट होता है, एक में नहीं होता। एक में हमने पढ़ा एक्स वाई टाइप, एक में मतलब दो डिफरेंट, एक जना डिफरेंट क्रोमोसोम का सेट बनाएगा, कोई भी एक, चाहे फीमेल या मेल। अगर मेल डिफरेंट बना रहा है तो वो मेल हेटेरोगेमी है, अगर फीमेल डिफरेंट बना रही है तो वो फीमेल हेटेरोगेमी है। अब दो टाइप के क्रोमोसोम्स हम लोगों ने फीमेल्स और मेल्स में कहे हैं इन ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, दो टाइप्स के मेल्स और फीमेल्स की बात करिए। एक होते हैं एक्सएक्स क्रोमोसोम्स, एक होते हैं एक्स वाई क्रोमोसोम। ये प्रूव्ड है दैट फीमेल्स ऑलवेज हैव दैट एक्सएक्स क्रोमोसोम्स और मेल्स ऑलवेज हैव दैट एक्स वाई क्रोमोसोम। ठीक है, अब हम लोग हु विल गोइंग टू डिसाइड द सेक्स ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, अब देखो, आउट ऑफ
20, अब हमारे बॉडी में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, जिसमें से 21 पेयर्स आर एग्जैक्टली सेम, जिसको आपने बोला है ऑटोसोम्स। ठीक है, अ पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है फीमेल में। ठीक है, एंड अ पेयर ऑफ एक्स वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है मेल में। अब सेक्स ऑफ द चाइल्ड विल गोइंग टू डिटरमाइंड बाय द मेल पेरेंट। ठीक है, सेक्स डिटरमिन्ड क्रोमोसोमल कैरेक्टर इज XY। क्यों? क्योंकि देखो XX मदर ऑलवेज एंड फादर XY। अब 50% ऐसे बनते हैं पेयरिंग कि 50% ये 50% ये। ठीक है, 50% ये 50% ले, मतलब 50% ऑफ चांसेस की XX बनेगा एंड 50% ऑफ चांसेस की XY बनेगा। ठीक है, अब फीमेल की तरफ से चाहे ये जाए चाहे ये जाए, चाहे ये लिंक करे, देखो X XY। ठीक है, 50% ऑफ चांसेस की पहले इससे रिएक्ट करे, ये इससे रिएक्ट करे। 50% 50% की ये इससे रिएक्ट करे और ये इससे रिएक्ट करे। प्रोडक्ट विल बी सेम लाइक XY। अब फीमेल के पास तो बच्चे XX अगर बनेगा तो गर्ल ही बनेगी हमेशा। ठीक है, गर्ल चाइल्ड ही बनेगी। अब फीमेल के पास तो दोनों बोथ सेम ही क्रोमोसोमल कैरेक्टर है ना, दैट इज XX। XY तो उसके पास है नहीं, लेकिन अगर मेल का 50% जाएगा देन इट विल बी XY क्रोमोसोम। तो ये जो XY है, Y आपका जो काउंटर पार्ट है मेल के पास, दैट विल बी द सेक्स डिटरमिन्ड कैरेक्टर ऑफ द ऑफस्प्रिंग, कि ऑफस्प्रिंग कैसा बनेगा। ठीक है, अब वो उस टाइम पे बात है कि जब ऑल्टरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स हो रही होती है तब कौन सा क्रोमोसोम जाता है। फॉर एग्जाम्पल जाइगोट बना। ठीक है, सो इक्वल प्रोबेबिलिटी है कि एक्स क्रोमोसोम जा रहा है या वाई क्रोमोसोम जा रहा है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, ड्यूरिंग spermatogenesis among males, इसको मिटा दो, two types of gametes, two types of gametes are produced। 50% स्पर्म्स में X क्रोमोसोम होता है एंड 50% होता है Y क्रोमोसोम। मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस में 50% एक्स क्रोमोसोम्स के फॉर्म्स बनते हैं जिसमें एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं और 50% वाई क्रोमोसोम्स होता है। एक ही क्रोमोसोम पे नहीं प्रेजेंट होता बेटे, आपको ये बात समझनी होगी
कि एक ही क्रोमोसोम पे नहीं प्रेजेंट होता, ठीक है, एक क्रोमोसोम में प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है, बिसाइड्स ऑटोसोम्स। और ओवम की बात करूं तो ओवम के पास एक ही होता है, उसके पास तो एक एक्स क्रोमोसोम, एक्स एक्स क्रोमोसोम का पेयर होता है, या वाई वाई होगा या एक्स एक्स होगा, इनमें ऐसा होगा, ठीक है। इन केस ओवम फर्टिलाइज विद एक्स क्रोमोसोम, जाइगोट कैसा बनेगा, एक्स एक्स। इन केस ovum fertilized with Y chromosome, zygote कैसा बनेगा, XY, that is मेल, ठीक है। तो 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल, क्योंकि और कोई क्रोमोसोम ही नहीं है कंपटीशन में, एंड 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल्स। और हमारी सोसाइटी ऑलवेज ब्लेमिंग वुमेन कि उसकी वजह से, इट इज द वुमेन्स फॉल्ट कि उसकी वजह से गर्ल चाइल्ड हो गया। इट इज बेसिकली ना मेल की ना फीमेल की, इट्स द नेचुरल प्रोसेस। But then also people think that it is only the woman who has to be blamed कि जो सेक्स ऑफ द चाइल्ड है, उसने लड़की पैदा नहीं करी, उसने लड़का पैदा क्यों नहीं किया, बिकॉज इट इज द मेल, हाँ, मेल ऑफ द चाइल्ड। अब क्वेश्चन सीबीएसई में आ जाता है कि दैट इन आवर सोसाइटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन भी है कि इन आवर सोसाइटी हम लोग वुमेन को ब्लेम करते हैं, एंड हाउ यू आर गोइंग टू गिव दैट आंसर टू द सोसाइटी दैट इट इज नॉट द वुमेन हु आर टू बी ब्लेम्ड for sex of the child, for determination of the sex of the child, but else the male partner will be responsible. Then how you're going to exaggerate and describe the society scientifically? तो आपको एक टेबल बनानी है, उस टेबल में मोनोहाइब्रिड ग्राफ बनाना है, स्क्वायर बनाना है, पुनेट स्क्वायर बनाना है, एंड देन यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन दैट इट इज फीमेल। ऐसे एक्स एक्स क्रोमोसोम बनाने हैं, दैट इज ऐसे बनाने हैं कि बेटे पेरेंट बनाएंगे आप, ठीक है, मदर फादर, ठीक है, गैमेट शो करेंगे इनके एक्स 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 वाई, ठीक है, क्रॉस ओवर दिखाएंगे दोनों का, तो यूल गॉट एक्स वाई, ठीक है, यूल गॉट what you'll got, तो आप दिखाएंगे इसमें F1 जनरेशन को you'll draw the Punnett square, तो एक में आप एक्स वाई लिखेंगे, एक में आप एक्स एक्स लिखेंगे, ठीक है, तो एक्स 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 वाई एक्स 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 वाई, ठीक है। सो हाफ हो गई, मतलब एक्स एक्स रेशियो कितनी हो गई, 50%, एंड एक्स वाई रेशियो कितनी हो गई, ठीक है, 50%, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं तो फीमेल्स के पास एक ही टाइप के स्पर्म्स हैं, एक ही टाइप के क्रोमोसोम्स है, बट मेल के पास दो अलग अलग टाइम। सो वाई क्रोमोसोम्स इज सेक्स डिटरमिन्ड क्रोमोसोम, लिख के फिर आपने एक्सप्लेन करना है, इट इज मैन, male partner who has to be responsible about the sex of the child, but naturally speaking it is not even in the hands of the male partner, ठीक है, क्योंकि प्रोड्यूस तो सेम हो रहा है, इट इज जस्ट अ नेचुरल प्रोसेस। नेचुरल प्रोसेस में अब जिसका भी आपका आएगा वो होगा, ठीक है। नाउ बच्चे, अब लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज म्यूटेशन।
We have next topic with mutation, then we're going to have the pedigree disorder, and the final topic, the chromosomal disorder. We're going to end up with the chapter in today's session. नेक्स्ट बात हम लोग करते हैं म्यूटेशन की। बच्चे म्यूटेशन की क्या हो गई है, अब हम लोगों को ये पता हो गया दैट देयर हैज टू बी वन क्रोमोसोम व्हिच हैज टू बी ट्रांसफर फ्रॉम व्हिच हैज टू बी ट्रांसफर, ठीक है, कहीं ना कहीं वो ट्रांसफर होता है जिसकी वजह से ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। सारी चीजें इन द सेंस का मतलब ये होता है कि ये म्यूटेशन कभी कभी ऐसे आ जाती हैं कि कभी कभी एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम का एक रिकॉम्बिनेंट बन जाता है, एक न्यू अल्टरेशन हो जाती है, कभी कभी पेयर ज्यादा हो जाते हैं इन क्रोमोसोम्स के, कभी कभी इन पेयर के नंबर डिक्रीज हो जाते हैं। उन केसेस में क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स और म्यूटेशंस हो जाती हैं। तो मैं इसको ऐसे बात कर सकती हूं, द फिनोमिनन विच रिजल्ट्स इन द alteration of DNA sequences, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डीएनए इज द आर्किटेक्टर, डीएनए का काम है बच्चे क्रोमोसोम्स बनाना, उसके पास प्रोटीन अमाइनो एसिड्स की कोडिंग वगैरह है, पूरा सीरोलॉजिकल कोडिंग है, सब कुछ है डीएनए के पास। अगर डीएनए में किसी तरह की गड़बड़ी आ जाती है, ये फैक्ट्री कभी कुछ भूल गया, किसी चीज को रोकना भूल गया, वो मियोसिस होती रही और कभी कभी ऑर्गेनिजम्स में ये एक्सेस क्रोमोसोम ट्रिपल एक्स आ गया, ट्रिप्लॉइड आ गया, कभी 2 पेयर आ गया, कभी एक ही पेयर रह गया, तो उस केसेस में म्यूटेशन हो जाती हैं। कभी कभी जेनेटिक अडॉप्टेशन के कारण भी ये म्यूटेशन हो जाती हैं, ठीक है। ये वाला हम लोग ब्रीफ में नेक्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस अबाउट द डीएनए एंड द डीएनए ऑल्टरेशंस, हाउ द डीएनए कोडिंग अफेक्टेड विद डिफरेंट टाइप्स, कैसे डीएनए कोडिंग अफेक्ट करती हैं, क्या क्या रिजल्ट्स होते हैं, ठीक है, कौन से क्रोमोसोमल एब्रिविएशंस का यूज करते हुए नेक्स्ट चैप्टर वी गोना डिफाइन, वी गोना रीड एवरीथिंग आर commonly observed in cancer cells. Alteration, basically this is the alteration. Basically in next class we'll gonna decide, हम लोग बहुत अच्छे से डिसाइड करेंगे कैंसर क्या है, कैंसर कैसे होता है, we're gonna discuss it very soon in the next chapter. बट फिलहाल अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं म्यूटेशन के बारे में। अब अगर मैं म्यूटेशन के बारे में डिस्कस करना चाह रही हूँ तो बच्चे म्यूटेशन को मैं ये मान सकती हूँ कि कभी कभी ये क्रोमोसोम नंबर के, फिलहाल अब इतना ही समझो कि क्रोमोसोमल नंबर के डिक्रीज में या इंक्रीज में या कभी कभी पेयर के एब्सेंट में ये डिक्रीजन हो जाता है, कभी कभी ज्योग्राफिकल अडेप्टेशन के कारण। कभी आपने देखा होगा कि लाइट्स में कभी कभी एक्सरे रेज जब गिरती हैं क्रोमोसोम्स पे या डीएनए पे, तो आपको कहा जाता है कि यहाँ अंदर जाना मना है। वाई? बिकॉज बेटे क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स आ जाते हैं, वो रेज के कारण आपके सेल के डीएनए में ऑल्टरेशन आ जाती है, जिन वजह से म्यूटेशंस हो सकती हैं। तो उन सारी चीजों को म्यूटेशन कहते हैं, ठीक है। अगर अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आऊं तो बेटे वो है आपका पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस की बात करूं तो बेटे पेडिग्री एनालिसिस को you're gonna define analysis of traits in several alterations of a family या in a family is called pedigree analysis. अब बच्चे पेडिग्री एनालिसिस को आप एक चीज में लिख सकते हैं कि पेडिग्री एनालिसिस होता क्या है। पेडिग्री एनालिसिस का मतलब होता है बच्चे, फॉर एग्जाम्पल आप डॉक्टर के पास गए, अब डॉक्टर जब भी आपसे बात करते हैं तो सबसे पहले आपसे ये पूछते हैं कि आपके घर में किसी को डायबिटीज है, आपके घर में किसी को शुगर की बीमारी है,
आपके घर में किसी को लो ब्लड प्रेशर है, क्या है, मतलब वो सारी आपके एक ना छोटे से पेपर पे ऐसे आप लिखते हैं, वो जब भी आपके पास जाते हैं आप लिखते हैं, ऐसा आपकी उनकी स्लिप होती है, आपकी पर्ची होती है, ये आपका सारा नाम वगैरह डिटेल्स वगैरह होती हैं, और छोटे से इधर आपकी सारी हिस्ट्री लिख लेते हैं कि बीपी नहीं होता किसी को घर में, नहीं है, हाइपरटेंशन है, या कभी भी आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए हो तो पूरा एक चार्ट पूछते हैं आपसे कि किसी को बीपी था, नहीं था, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, सारी हिस्ट्री पूछते हैं। फिर आपका यहाँ पे इस कॉर्नर पे लिखते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, फीवर है, क्या है, या क्या प्रॉब्लम है। बेसिकली बच्चे वो ये इसलिए पूछते हैं, वो ये जानना चाह रहे हैं कि अगर आपको लो ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो कहीं उसका लिंक आपके एंसेस्टर से तो नहीं है, कभी वो आपके मम्मी को है। अगर आपके मम्मी को लो बीपी की बीमारी नहीं है तो आप उनको कहोगे पता नहीं क्यों पूछ रहे हैं, मेरे मम्मी को तो लो बीपी की बीमारी नहीं है, क्योंकि लोग जनरली ये समझते हैं कि ठीक है, अभी तक हम लोग ये बात कर रहे हैं कि हम लोग मम्मी पापा के रिकॉम्बिनेंट्स हैं, उनके अल्टरेशन किससे सिमिलैरिटीज है तो उन्हीं के सिमिलर होंगे, बट ऐसा नहीं होता बच्चे। हम लोग अपनी जनरेशन, हमारे में कुछ पार्ट हमारे दादाजी का भी होगा, परदादा का भी, बिकॉज वी आर द ऑल्टरेशन, वी आर द कंटिन्यूसली ऑल्टरेटिंग एंड द सिंप्लीफाइड जनरेशन ऑफ देयर जीन्स, जेनेटिकल मटेरियल एंड द स्ट्रक्चर। हम लोग उनके थोड़े से एडवांस मॉडल है, जैसे हम लोग मैंने बात की थी। इन द सेम मैनर ये जो पेडिग्री एनालिसिस है उनमें ये फीचर, जैसे हम लोगों ने मेंडल में भी बात की थी कि उनमें ये फीचर नहीं हो रहा, क्या पता दूसरी जनरेशन में हम लोगों को दिखाई दे गया वो रिसेसिव फीचर, उस जनरेशन में वो फीचर नहीं दिखाई दे गया। हमारे पास है तो डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों ही जीन्स और क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, अब एक में नहीं डिफाइन किया तो क्या हो गया, दूसरे में हो सकता है। इन द सेम मैनर ये पेडिग्री एनालिसिस आपको बताते हैं कि इफ द प्रॉब्लम, इफ द ट्रेट इज शोइंग इन दैट कैरेक्टर, दैट इज बिकॉज ऑफ द पास्ट एक एनालिसिस बनाई जाती है, ठीक है, ठीक है। इट्स अ स्ट्रॉन्ग टूल यू कैन से which used to trace particular trait that is represented in the family ओवर जनरेशन। अब ऐसा हो सकता है कि पूरी जनरेशन में सब काले हों, पापा काले, मम्मी काली, बच्चा काला, फिर उसका बच्चा काला, ऐसे एक जनरेशन में चली जा रही है, अचानक से एक बच्चा गोरा हो गया, ठीक है, ऑल्टरेशन आ गई। अब ये नहीं है कि वो बच्चा गोरा हो गया तो वो रिसेसिव ट्रेट, उसके पास गोरे वाला फेयर स्किन का जीन नहीं था, बट वो रिसेसिव में हो रहा था, बट अचानक से उस तीसरी चौथी जनरेशन में वो रिसेसिव वाला जीन जो था या वो जो ट्रेट था वो डोमिनेंट हो गया। अब क्या पता उसके जो अगला जीन आए वो व्हीटिश कलर का आ जाए या काला आ जाए। So it is the analysis of tracing a particular trait which is being represented and can be showed in 1 to 2 generation, and if it is not showing then in which generation it is being showing, ठीक है, क्योंकि फादर और मैटरनल साइड एंड पैटर्नल साइड आर बोथ डिफरेंट, ठीक है, उनके स्पीशीज अलग हैं, उन्हें मैटरनल साइड की अलग जीनेटिकल मटेरियल होंगे, पेरेंटल साइड के अलग जेनेटिकल मटेरियल होंगे, जब वो दोनों रिप्रेजेंट होंगे तो मतलब हम लोगों को बोथ साइड में नानी दादा, डॉक्टर्स पूछते हैं ना नानी दादा किसी को घर में, बेसिकली मोर ध्यान रखा जाता है कि पैटर्नल साइड पे, क्योंकि मोस्टली पैटर्नल डोमिनेंट माने जाते हैं इन मोस्ट ऑफ द ऑस्प्रिंग केसेस। तो इसीलिए इस चीज को एनालाइज करने को आप लोग एक चार्ट के फॉर्म में बनाते हैं, पेडिग्री एनालिसिस। 11th स्टैंडर्ड में भी आप लोगों ने इसको बनाया होगा या समझा होगा कि किसी को कोई बीमारी तो नहीं। इन पेज नंबर 88 एनसीईआरटी में ये बने हुए हैं। एज सच नाउ कोई क्वेश्चन पेडिग्री चार्ट बनाने पे नहीं आया है, बट ये आपसे पूछ लेते हैं ऐसा चार्ट बना के कि ये बीमारी है, ये बीमारी है, तो पता चलाइए कि किस जनरेशन में किस कैरेक्टर से ये बीमारी आई है, या ये जो कैरियर ऑफ द डिजीज है ये मदर साइड से है, फीमेल कैरियर है या मेल कैरियर है, वो हम लोग बेटे अभी मेंडेलियन जेनेटिक डिसऑर्डर में ब्रीफली डिस्कस करेंगे
in the next session. Till now you're gonna revise everything with all the details, and after those details we're gonna have the brief discussion over there. ठीक है? In the next session we're gonna deal with the Mendelian disorder, genetic disorders, and the chromosomal disorder, the last two topic for the chapter. Okay, so see you, revise and get back to me all the doubts. Thank you.